आतिफ निजामी जिला अलीगढ़ के लोकसभा प्रवासी मनोनीत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद क्षेत्र जहां पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व में लोकसभा चुनाव हेतु प्रदेश भर की लोकसभा सीटों पर अपने प्रवासी नियुक्त किए हैं। इसी क्रम में बदायूं निवासी अल्पसंख्यक नेता आतिफ निजामी क्षेत्र उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश ब्रज क्षेत्र भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा को जिला अलीगढ़ की जिम्मेदारी देते हुए लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रवासी नियुक्त किया है, जिससे उनके समर्थकों में खुशी से लहर दौड़ गई। पूर्व में भी उनको कई जिलों का प्रवासी व प्रभारी बनाया जा चुका है। इस दौरान आतिफ निजामी ने कहा, संगठन ने जो जिम्मेदारी दी है उसको पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से निभाने का प्रयास करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी जो धर्म जाति से ऊपर उठकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से जन जन का विकास करने का प्रयास करती है। मुस्लिम समाज अब किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है, अब वो सिर्फ मोदी के साथ है और भाजपा को मजबूत करने का काम करेगा। बदायूं से अनुज तोमर की रिपोर्ट। ब्लास्ट होने पर 2 मंजिला मकान गिरा, बाल बाल बच्चियां, एक लड़का और महिला की मौत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद क्षेत्र जहां पर थाना इस्लामनगर के क्षेत्रांतर्गत कस्बा इस्लामनगर में अज्ञात कारण से ब्लास्ट होने के कारण 2 मंजिला मकान गिर गए, जिसके मलबे में दबी 2 बच्चियां अरफी 8 वर्ष व तमन्ना 4 वर्ष को सकुशल रेस्क्यू कर निकाला गया तथा एक बच्चा तैमूर 6 वर्ष एवं महिला सलामत 35 वर्ष की मृत्यु हुई, जिनके पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वे मनोज कुमार जिलाधिकारी बदायूं एवं आलोक प्रियदर्शी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं एवं राममोहन सिंह पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बदायूं एवं वन अधिकारीगण द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किए गए और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सच से कनेक्शन के लिए बदायूं से अनुज तोमर की रिपोर्ट। देखिए, इसमें अभी सचिव महोदय द्वारा आपको पूरी जानकारी दी गई है। ये कस्बा इस्लामनगर में जो कस्बे का बाहरी हिस्सा है उसमें एक मकान 2 मंजिल का है, उसमें गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर मैं और एसपी साहब यहाँ पर पहुँचे हैं। सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। 2 बच्चियों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। एक महिला शमा और उसके एक बेटे तैमूर की जो 5 वर्ष की उम्र बताई जा रही है, उसकी मृत्यु हुई है। अब कोई भी रेस्क्यू में अंदर कोई शेष नहीं है, मलबा हटाया जा रहा है मौके से। क्या एग्जैक्ट कारण था इसकी हम लोग पड़ताल कराएंगे और जो चीज़ें निकल के आएंगी उसके आधार पर आगे हम लोग सर घनी आबादी में लाइसेंस देने की प्रक्रिया क्या रही है? ये विषय यहाँ पर अभी विवेचना का नहीं है। दूसरा, ये घनी आबादी का क्षेत्र नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया कि कस्बे का बाहरी हिस्सा है और लाइसेंस कहाँ का है ये अभिलेखों को देखकर ही हम लोग तय करेंगे। यहाँ का है, किसी अन्य स्थान का है, भंडारण था अथवा नहीं था, वो सारे कारणों को हम जाँच के दौरान पाएंगे। देखिए, अभी कस्बा इस्लामनगर में मेन रोड पर ही एक मकान के डिमोलिशन की सूचना पे तमाम पुलिस फोर्स और प्रशासन के लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। मैं और डीएम साहब भी आए हैं। सूचना जो प्रथम दृष्टया पता चल रहा है कि यहाँ जो ओनर है इस घर के अख्तर अली, उनके पास, उनके फादर के पास आतिशबाजी का लाइसेंस था और कुछ भंडारण की संभावना यहाँ बनाई जा रही है। जो डिमोलिशन हुआ है उसमें उनकी पत्नी सलामत और एक बच्चा तैमूर, उसकी मृत्यु हुई है। 2 बच्चियां जो कम उम्र की हैं, कुर्फी और एक तमन्ना, दोनों को सकुशल निकाल लिया गया है। दोनों स्वस्थ हैं, कोई चोट नहीं है और प्रशासन के द्वारा अग्रिम कार्रवाई कराई है। जैसा मैंने आपको बताया, कारणों का पता लगाया जा रहा है। वही प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि चूँकि यहाँ कुछ आतिशबाजी का भंडारण रहा होगा, संभवतः तो उसकी वजह से हुआ हो, लेकिन इसके बारे में पुख्ता जांच पड़ताल के बाद ही बताया सकता है। अभी रेस्क्यू खत्म हो गया है और बाकी अग्रिम कार्रवाई कराई जा रही है। बदायूं लोकसभा प्रत्याशी दुर्विजय साक्य ने रोड शो किया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद क्षेत्र का, जहां पर बिसौली तहसील में बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी दुर्विजय सिंह साक्य का बिसौली तहसील में रोड शो किया गया, जिसमें रहेड़िया, दिसौलीगंज, बिसौली और फतेहपुर, बिरामपुर और करणपुर आदि गाँव में होते हुए रोड शो निकाले गए और फतेहपुर मार्केट के मालिक बुद्धराम तिवारी, तैमूल पाठक, कल्लू तिवारी, डॉक्टर भगवान दास और मनोज कुमार आदि लोगों ने फूलमालाओं से दुर्विजय सिंह साक्य का स्वागत किया और उन्होंने वोट मांगकर जिताने का वायदा किया। सच से कनेक्शन के लिए बदायूं से अनुज तोमर की रिपोर्ट। श्री शीतला देवी शताब्दी वर्ष का महायज्ञ संपन्न, नगर निवासी महिला पुरुषों ने यज्ञ में दी आहुतियां। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद क्षेत्र का, जहां पर रुझानी नगर के मोहल्ला अहिरटोला स्थित श्री प्राचीन श्री शीतला माता मंदिर में श्री शीतला अष्टमी शताब्दी वर्ष समारोह महोत्सव के प्रथम दिवस सैकड़ों देवी भक्तों ने शताब्दी वर्ष महायज्ञ में आहुतियां दी। प्रातः भगवती शीतला का पूजन अभिषेक एवं भगवान यज्ञ का आह्वान करके विद्वानों द्वारा वैदिक रीति से विधिवत देवी का आह्वान यज्ञ किया गया। 2 दिवसीय महोत्सव में प्रथम दिवस माता शीतला का पूजन करते हुए भक्तों ने निरोगी काया की कामना की। माता के श्रृंगार के पश्चात शीतला सप्तमी पर मां का पूजन किया गया। समाज के कल्याण की कामना की गई। यजमानों ने यज्ञ में आहुतियां प्रदान की।
पूर्णाहुति के बाद महाआरती का आयोजन किया गया। सेवायत शिव सनेही मिश्र ने बताया कि मंगलवार को शीतला माता की भव्य शोभा यात्रा विभिन्न प्रकार की झांकियों के साथ निकाली जाएगी। शताब्दी वर्ष कार्यक्रम के प्रथम दिवस त्रिलोकीनाथ बांगड़ा, राकेश वर्मा, शिवम शर्मा, विश्वनाथ वर्मा, संजय चतुर्वेदी, शिवगोपाल मिश्रा, पंकज शर्मा, प्रताप सिंह, सुनील शर्मा, संतोष गुप्ता, मनु मिश्रा, शताब सिंह, श्याम यादव, वाचस्पति मिश्रा, संतोष गुप्ता, शोभित, काका गुप्ता, जयपाल राठौर, विनोद गुप्ता, प्रमोद माहेश्वरी, कामेश, पूर्णिमा मिश्रा, निपूर्णा मिश्रा, प्रगति मिश्रा, शालिनी मिश्रा, मीना गुप्ता, रश्मि मिश्रा, कल्पना मिश्रा, नवरात्रि मिश्रा, अनीता गुप्ता, रानी वर्मा, रीना, प्रियम, शालिनी आदि भक्तगण मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए बताया उसे। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य पहुंचे अयोध्या। भगवान रामलला का दर्शन करने पहुंचे अयोध्या। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से सीधे पहुंचे सर्किट हाउस। सर्किट हाउस में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य का बयान, भगवान रामलला का दर्शन पाने के लिए मैं काफी उत्साहित हूँ। बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है और ऐसी अनुभूति हो रही है जिसकी मैं कोई अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, केवल एहसास कर सकता हूँ। मैं बहुत वंदन और अभिनंदन करता हूँ जिनके कारण आज यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जिन लोगों के मजबूत संकल्प शक्ति के कारण आज भगवान श्री रामलला का दर्शन करने का अवसर पाऊंगा, स्वाभाविक रूप से आनंद हो रहा है। मैं सभी को बधाई शुभकामना देता हूँ। रामनवमी को लेकर राज्यपाल ने कहा, बहुत सुंदर व्यवस्था है, कोई कठिनाई दिखाई तो नहीं पड़ रही। जैसा कि मैं हमेशा अखबार, टीवी, लोगों के माध्यम से सुना और देख रहा हूँ, शायद दुनिया में इतनी भीड़ किसी एक स्थान पर इकट्ठी हुई हो। सब व्यवस्थित तरह से चला। रामनवमी भी बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित रहा। रामनवमी भी बहुत अच्छी तरह से होगी। अयोध्या में विकास कार्यों को लेकर बोले राज्यपाल। कहा, स्वाभाविक है, जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए तो उसी प्रकार का उसका स्वरूप भी बना हुआ है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, आजम खान, अयोध्या। बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है और ऐसी अनुभूति हो रही है जिसकी मैं कोई अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, केवल एहसास कर सकता हूँ। मैं बहुत वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ जिनके कारण आज का ये सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। और मैं जिन लोगों के मजबूत संकल्प शक्ति के कारण आज भगवान श्री राम लला का दर्शन करने का मैं अवसर पाऊंगा या पा रहा हूं, उसका बहुत आनंद है, स्वाभाविक रूप से आनंद हो रहा है। मैं सभी को बहुत बधाई करता हूं, शुभकामनाएं। स्वाभाविक है कि अब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजे हैं तो उसी प्रकार का उसका स्वरूप बना हुआ है। क्या मांगा सब भगवान से आपने? राम राज्य की तो विशेषता थे सब थी, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुत नीति, फूलहि फरहि सदा तरुकानन। तो राम राज्य की तो यही विशेषता थी। पूज्य महात्मा गांधी जी ने आज़ादी के बाद यही कहा था कि हम देश कैसा होगा, यहाँ राम राज्य की परिकल्पना करी थी। आज मुझे खुशी है कि वह राम राज्य परिकल्पना साकार हो रही है। इसके लिए मैं सुंदर व्यवस्था है, कोई कठिनाई तो दिखाई नहीं पड़ रही है। और जैसा कि मैं चारों अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, लोगों के माध्यम से सुन भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, शायद दुनिया में इतनी भीड़ किसी एक स्थान पर इकट्ठी हुई हो, सब व्यवस्थित चल रहा है, तो रामनवमी भी उसी में बहुत अच्छा सा बीतेगा। मेरी बहुत दर्शन किया था आपने? अभी तो मैं अभी एयरपोर्ट से आ रहा हूँ, उत्साहित हूँ, उत्सुक हूँ। और कौन ऐसा अभागा होगा जो भगवान राम